अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक जी। तो एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैंने सोचा आज इंजन ऑयल के बारे में बात कर ली जाए। अक्सर लोगों को इंजन ऑयल के बारे में सही तरीके से नहीं पता। मैकेनिक के पास जाते हैं और इंजन ऑयल चेंज कर लेते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता कि अपनी गाड़ी के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेस्ट है, कौन सा इंजन ऑयल डालना चाहिए। मतलब उसके जो पैकिंग होती है उसके ऊपर मुख्तलिफ कोड्स लिखे होते हैं, 0W30, 0W40, 5W30, 5W40। तो इन कोड्स का क्या मतलब है, हम इन कोड्स को भी डिकोड करना सीखेंगे कि मतलब आपकी गाड़ी के लिए कौन सा कोड जो है वो बेहतर है। और इसके अलावा जीनियन इंजन ऑयल और फेक इंजन ऑयल भी यहाँ पर मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, उसे कैसे देखना चाहिए, उसका क्या तरीक़ाकार है, उसके ऊपर भी मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई है, वो आपको वीडियो के आखिर में वो भी दिखा दूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही दरख्वास्त कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। जी तो दोस्तों, इंजन ऑयल की दो किस्में हैं, सिंगल ग्रेड और मल्टी ग्रेड। सिंगल ग्रेड पहले इस्तेमाल हुआ करते थे, जो कि अब इस्तेमाल नहीं होते हैं। सिंगल ग्रेड ऑयल का यह मसला था कि उसकी विस्कोसिटी जो है वो बरकरार नहीं रह सकती थी। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ आ गया विस्कोसिटी। इसका मतलब है कि इंजन ऑयल का गाढ़ापन। गाढ़ापन मीन्स कि अगर ज़्यादा गर्मी हो जाए तो वो पतला हो जाता था, और अगर ज़्यादा सर्दी हो जाती थी तो वो गाढ़ा हो जाता था। पतले होने की वजह से ये होता था कि आपके इंजन के जो पार्ट्स हैं वो पूरी तरह से लुब्रिकेट नहीं होते थे। इंजन ऑयल स्पीड से गुजर जाता था तमाम पुर्जों से, और लीकेज का भी खतरा होता था। और जब गाढ़ा हो जाता था तो वो मतलब जब सर्दियां होती थी तो उसको क्या होता था कि वो मुकम्मल हिस्सों में पहुंचने में उसको टाइम लगता था, तो उससे भी आपके इंजन के ऊपर काफ़ी जो है असर पड़ता था। तो जैसे जैसे वह गुजरता गया, इंजन ऑयल में भी बेहतरी आई और मल्टी ग्रेड इंजन ऑयल शुरू हो गए। सिंगल ग्रेड में आपको सिर्फ कुछ ही कोड नजर आते थे, जैसे W80, W90, W100, इस तरह के कोड नजर आते थे। लेकिन अब मल्टी ग्रेड में आप ये भी देखते हैं कि 0W, उसके बाद एक नया आपके लिए कोड ऐड कर दिया जाता है 40, 0W30 और 5W, उसके बाद 40। तो ये W का क्या मतलब है? W जो लिखा हुआ है, W का मतलब है विंटर। मतलब ये कि सर्द इलाकों में किस तरह से काम करेगा, अगर ठंड ज्यादा बढ़ जाए तब ये किस तरह काम करेगा। तो W से पहले के वर्ड्स इस चीज को जाहिर करते हैं, टेम्परेचर आपका कितना लो होगा। मतलब जितना ये फिगर छोटा होगा इसका मतलब है कि उतने कम से कम टेम्परेचर के ऊपर काम करेगा। और इसी तरह W के बाद वाले फिगर जो है वो हाई टेम्परेचर को जाहिर करते हैं कि आपका टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ सकता है और ये इंजन ऑयल कितने हाई टेम्परेचर तक अपनी विस्कोसिटी को बरकरार रख सकेगा। अब एक टोयोटा गाड़ी की मिसाल हम ले लेते हैं। यही टोयोटा गाड़ी जापान में चल रही है, यही टोयोटा गाड़ी हमारे पाकिस्तान के मरी में भी चल रही है, यही टोयोटा गाड़ी जो है हमारे मुल्तान लाहौर में भी चल रही है। गाड़ी एक है, इंजन एक है, तमाम चीजें एक हैं, लेकिन हर जगह के मौसम के हिसाब से आपको इंजन ऑयल की सिलेक्शन करनी पड़ती है। अगर आप ठंडे इलाकों में रहते हैं तो उसी हिसाब से आपको इंजन ऑयल लेना पड़ेगा, अगर आप गर्म इलाकों में रहते हैं तो उसी हिसाब से आपको इंजन ऑयल की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। अब ऐसा भी है, जैसे अब मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ये हमारा शहर है लोरालाई और हमारे करीब है कोयटा है। सर्दियों में यहाँ पर कोयटा में -8, -10 तक भी कभी कभी टेम्परेचर गिर जाता है, और जब गर्मियां होती हैं तो 35, 40 तक भी कभी कभी जो है टेम्परेचर चला जाता है। मतलब यहाँ पर काफ़ी लो भी रहता है और काफ़ी हाई भी रहता है। तो ऐसे इलाकों के लिए फिर आप किस तरह का इंजन ऑयल इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट का लिंक दे देता हूँ। आप इस चार्ट पर, मैं यहाँ पे स्क्रीन पर भी आपको दिखा देता हूँ और आपको मैं एक लिंक भी दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आप किस तरह के इलाके में रह रहे हैं। उसी इलाके की मुनासबत से ही आप जो है इंजन ऑयल की सिलेक्शन कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक इंजन ऑयल की मिसाल ले लेते हैं, जैसे 5W40। अब 5W का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये कम से कम भी -35 डिग्री तक इसकी विस्कोसिटी बरकरार रह सकती है। मतलब अगर टेम्परेचर इतना गिर जाए कि -35 हो, तब भी इसका जो गाढ़ापन है वो बरकरार रहेगा। इसकी विस्कोसिटी -35 डिग्री सेंटीग्रेड में भी बरकरार रहेगी। ये आपके इंजन को लुब्रिकेट रखेगा, ये आपके इंजन को घिसने नहीं देगा, ये इंजन ऑयल को स्लज में तब्दील नहीं करेगा, गाढ़ा नहीं होगा, और आपके इंजन के पुर्जे जल्दी नहीं घिसेंगे। और W के बाद की फिगर को अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है 40, जिसका मतलब ये है कि अगर ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर बढ़ जाए तब भी इसकी विस्कोसिटी ठीक रहेगी, ये पतला नहीं होगा, ये आपके इंजन के पार्ट्स को अच्छी तरह से लुब्रिकेट रखेगा। मल्टीग्रेड इंजन ऑयल के क्या फायदे हैं? ये आपके इंजन ऑयल को जो है ये स्लज नहीं बनने देता, इसकी विस्कोसिटी बरकरार रहती है, ये आपके इंजन को लुब्रिकेट रखता है, आपकी फ्यूल इकोनॉमी बेहतर रहती है, और आपका इंजन जल्दी घिसता नहीं है। तो आपको अपनी गाड़ी में किस तरह का इंजन ऑयल डालना चाहिए, उसके लिए ये जरूरी है कि आप ये देखें कि आप किस तरह के क्लाइमेट में रहते हैं, किस तरह का मौसम होता है वहां पर। आपके इलाके के जिस तरह का मौसम है उसी हिसाब से ही आपको इंजन ऑयल सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप ज्यादा ठंडे इलाके में रहते हैं तो आपको W से पहले वाले फिगर को देखना पड़ेगा, अगर आप ज्यादा गर्म इलाके में रहते हैं तो आपको W के बाद वाले फिगर्स को देखना पड़ेगा। या आप जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि हमारा इलाका है, ठंड भी रहती है, गर्मी भी रहती है, आपको उसी हिसाब से सिलेक्शन करनी पड़ेगी अपने इंजन ऑयल की। तो चलिए अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, इंजन ऑयल के साथ होने वाले कौन कौन से फ्रॉड होते हैं, आप किस तरह से इसको जज कर सकते हैं। जी तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये 2 डब्बे पड़े हुए हैं, दोनों बिल्कुल सेम है, आप देख लें, बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई फ़र्क भी नहीं है। ये देखें बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इसमें एक ओरिजिनल है और एक फेक है। अब उसका अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्क्रैच करने के लिए कुछ बना हुआ है, या यहाँ पर भी बना हुआ है,
ये देखें, ये पूरी तरह से मैंने स्क्रैच नहीं किया, बस मैं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा पहले इस पर वीडियो बना लूँ, फिर इसको पूरी तरह से स्क्रैच कर लूँगा। देखें, इसको अभी स्क्रैच करते हैं। इसके कुछ नंबर अभी तक भी हिडन है, उसको हम देखते हैं कि इसके नीचे क्या लिखा हुआ है। बाज़ इंजन ऑयल को चेक करने के लिए ये स्क्रैच वाला दिया गया होता है कि आप इसको स्क्रैच करके इसका नंबर आप जो है SMS करते हैं, उसके बाद आपको इसका पता चल जाता है ये ओरिजिनल है या नहीं। बाज़ का जो है कैप पे दिया होता है कि ये ओरिजिनल है या नहीं। तो मैं सील को इतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं समझता। सील तो बन सकती है जब इतना ज़्यादा आप देख रहे हैं कि इतनी ज़बरदस्त तरीके से एक कॉपी गैलन बन सकता है, इतना ज़बरदस्त तरीके से। ये देख लें आप, जब ये सारा कुछ बन सकता है तो इनके लिए फिर एक सील बनाना कौन सा मसला है। तो बाज़ पर फिर ये QR कोड दिया हुआ होता है, या यहाँ पर आप देख रहे हैं तो QR कोड से भी पता चल जाता है। लेकिन ज़्यादा जो ऑथेंटिक है या ज़्यादा अच्छे तरीके से जिसका पता चल सकता है वो यहाँ पर ये जो स्क्रैच कोड दिया गया होता है। आप इंजन ऑयल लेने से पहले ज़रूर इसको स्क्रैच करके चेक किया करें, और वो भी उसी शॉप वाले के सामने जिससे आप ख़रीदते हैं। तो क्योंकि अगर आप बाद में स्क्रैच कर लेते हैं, शायद वो फिर एतराज़ करे कि भाई मैंने नहीं लेना, आपने जो है इसको टेम्पर कर दिया है या स्क्रैच कर दिया है या आपने इसको खोल दिया है। तो खोलने से पहले अगर आप इसको स्क्रैच करके चेक कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो अभी मैं इसको स्क्रैच करके आपको इसको चेक कराता हूँ कि दोनों एक जैसे हैं, अभी इसमें कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा कॉपी है या कौन सा फेक है, या आम ज़बान में यहाँ जिसे कहते हैं कि 2 नंबर है। तो हम दोनों को देखते हैं। वैसे कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन अक्सर लोगों को अभी भी इसके बारे में नहीं पता। ये यूज्ड कैन्स हैं, लेकिन दोनों को स्क्रैच नहीं किया गया। अब देखें, इंजन ऑयल चेंज किया, लेकिन यहाँ पे गैर जिम्मेदाराना रवैये का इजहार किया गया है। इसकी कंफर्मेशन नहीं की गई कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो आपको इंजन ऑयल लेने से पहले ये कंफर्मेशन जरूर करनी चाहिए। जी, तो इसको भी हमने स्क्रैच कर लिया। तो इस पर हिदायत दी गई है कि ये 16 हिंसों का जो कोड है, इसको जो है आपने 5454 पे SMS करना है। अभी हम इसको SMS करके देखते हैं। ये आपके सामने मैंने अभी स्क्रैच किया है, मतलब इसको पहले स्क्रैच नहीं किया हुआ था, हल्का फुल्का स्क्रैच था, लेकिन फिर भी कुछ नंबर हाइड थे। तो अभी हम देखते हैं कि क्या रिप्लाई आता है। अब जिस शख्स ने ये इंजन ऑयल डाला, उसने ये कोड को स्क्रैच करके इस्तेमाल नहीं किया। अब इसी का फ़ायदा ये फेक कंपनी वाले उठाते हैं। जब उनके पास ये यूज़ डब्बे जाते हैं और वो देखते हैं कि इसे स्क्रैच नहीं किया गया, तो इसे स्क्रैच करके यही नंबर दोबारा डाल देते हैं। और जब आप इस मैसेज को भेजते हैं तो आपको कन्फर्मेशन का मैसेज आ जाता है, क्योंकि ये पहले से ही यूज़ नहीं हुआ होता। इंजन ऑयल तो यूज़ कर लिया होता है, लेकिन इस कोड को इस्तेमाल नहीं किया होता। तो आप जब भी इंजन ऑयल ख़रीदें तो इस कोड को ज़रूर इस्तेमाल किया करें, ताकि कोई भी फेक कंपनी वाले इसको दोबारा इस्तेमाल न कर सकें। करके देख लें। डियर कस्टमर, द इंटर्ड पिन कोड इज़ नॉट PSO ऑथराइज्ड। इसका मतलब है कि ये PSO का ऑथराइज नंबर नहीं है। थोड़ा मुझसे नंबर में गलती हुई है, मैं दोबारा फिर से इंटर करता हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, आप इसको पॉज करके पढ़ लें कि ये नंबर पहले से इस्तेमाल शुदा है। इसका मतलब ये किसी ओरिजिनल कैन से इस नंबर को कॉपी करके इस पर लगाया गया है। ये नंबर पहले से किसी कैन पर जो ओरिजिनल था वो यूज था, उसके बाद इस पर डाला गया। हालांकि आपके सामने मैंने इसको स्क्रैच किया है, ये नंबर पहले किसी ने देखा भी नहीं था। मैंने आपके सामने इसको स्क्रैच किया, यहाँ पर इस कोड को एंटर किया, और यहाँ पर ये आ रहा है कि ये ऑलरेडी यूज्ड है, इसको पहले से किसी ने स्क्रैच करके इस्तेमाल किया। इसका मतलब कि किसी कैन पर ये था, वहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर डाला गया है। तो इसका मतलब है कि ये कैन जो आपकी है ये ओरिजिनल नहीं है। अब यहाँ पर एक और कैन पड़ा है, अभी हम इसको भी देखते हैं। ये स्क्रैच नहीं है, तो मैं इसको ज़रा स्क्रैच कर लूँ जल्दी से। ये देख लें, ये नंबर है। अब इसको भेज कर देखते हैं ज़रा। अब देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये आप देख लें। डियर कस्टमर, PSO सिक्योर कोड कन्फर्म्स दैट यू हैव परचेज्ड हाई क्वालिटी PSO लुब्रिकेंट। ये कह रहा है कि ये आपने बिल्कुल PSO इसको कंफर्म कर रहा है कि आपने हाई क्वालिटी का PSO लुब्रिकेंट ख़रीदा है। मतलब इसका ये है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है। अब ये देखें, दोनों आपके सामने मैंने अभी स्क्रैच किए, दोनों का कोड मैंने भेजा, लेकिन इसका कोड ऑलरेडी इस्तेमाल शुदा था और इसको मैंने आपके सामने स्क्रैच करके भेजा, तो इसका आपको रिप्लाई आ गया कि ये ओरिजिनल है। ठीक है, अब यही कोड मैं दोबारा फिर से भेजता हूँ। अब ये वाला कोड है, इसको दोबारा भेज कर दिखाता हूँ आपको कि अगर ये दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह होगा। यही कोड मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाला जो अभी मैंने स्क्रैच किया, जो ओरिजिनल है। ठीक है, ये मैंने इसको सेंड कर दिया। ये देखें, सेम वही रिप्लाई आया, द पिन इज़ ऑलरेडी यूज। मतलब ये अगर स्क्रैच हो जाए तो ये सिर्फ एक ही दफ़ा इस्तेमाल हो सकता है, बार बार इस्तेमाल नहीं हो सकता। जबकि इसके साथ यही खेल खेला गया है,
ये जो आपका जो फेक लुब्रिकेंट है इसको दोबारा इस्तेमाल किया गया है। इस कोड को किसी और डब्बे के ऊपर या कहीं पर इसको देखा गया है। जब पहली मरतबा मैंने इसका नंबर एंटर करके भेजा तो इसने कहा कि ये कन्फर्म है, लेकिन दोबारा जब मैंने भेजा तो इसका रिप्लाई आया कि ये कोड ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है। मतलब एक कोड सिर्फ एक ही मरतबा इस्तेमाल हो सकता है। ये इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ये ओरिजिनल है और ये फेक है। हालांकि देखें दोनों बिल्कुल कोई फ़र्क भी नहीं है दोनों में। तो ये होता है ओरिजिनल और फेक में फ़र्क। तो आइंदा जब भी आप इंजन ऑयल ख़रीदें तो इसको आप स्क्रैच करके बाकायदा तस्दीक करके ही आप ख़रीदें और धोखों से बचें, फ्रॉड से बचें। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको तमाम बातें क्लियर हो गई होंगी कि आपको किस ग्रेड का इंजन ऑयल अपनी गाड़ी में इस्तेमाल करना चाहिए और इसमें होने वाले फ्रॉड से किस तरह बचना चाहिए। आपकी गाड़ी के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेस्ट है, किस कंपनी का डालना चाहिए। तो अगर आपको इस ग्रेड्स के बारे में पता नहीं होगा कि आपके इंजन ऑयल के लिए कौन सा ग्रेड बेहतर है या आपके क्लाइमेट के हिसाब से आपके लिए कौन सा इंजन ऑयल बेहतर है, तो आपके साथ वही हालत होगी जो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इंजन ऑयल में किस तरह का स्लज जम जाता है और उसको फिर फ्लश किस तरह करना है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि अगर आपकी गाड़ी इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है तो उसको किस तरह से देखना है, तो आप मेरी वो वीडियोज़ भी जाकर देख सकते हैं। तो आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह इस तरह अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो आती रहेंगी। तो वीडियो के आखिर में आपसे एक मरतबा फिर यही दरखास्त कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अच्छा, अक्सर लोगों को सब्सक्राइब का तरीका नहीं आता कि कैसे करें, वो यहाँ पे सब्सक्राइब करते हैं और वो साइन इन का ऑप्शन मांगता है। अगर इस तरह का कोई भी ऑप्शन आए तो आप मेरी वीडियो को यहीं पे बंद कर दें। आप जो आपका गूगल का फोल्डर है आपके मोबाइल के अंदर, आप उसे खोलें, उसमें जो यूट्यूब का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करें और वहाँ पर शेखू मोटर्स SHEIKHOOMOTORS ये लिखें, सर्च करें, उसमें यही वीडियोस तमाम आपको मिल जाएंगी और वहाँ से इजीली सब्सक्राइब हो जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप ये छोटी सी तकलीफ मेरे लिए ज़रूर करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।